गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 जय विज्ञान की ये काव्य, इसका पार्ट 1 में मैंने काव्य एक्सप्लेन की है। आज हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए विकल्प में से सही विकल्प पर चुनकर राइट टिक करना है। जय जवान जय किसान यह एक देश है, तो ये क्या है? एक वाक्य है, पंक्ति है, कहावत है या नारा है? तो डी ऑप्शन आएगा, नारा। जय जवान जय किसान यह एक नारा है। सिलसिला शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है क्रम, भ्रम, श्रम, शुरुआत। तो ऑप्शन आएगा ए, क्रम। सिलसिला शब्द का अर्थ है क्रम। थर्ड, विज्ञान ने किसका जादू दिखलाया है? विनाश का, विकास का, विलास का या प्रयास का? तो ऑप्शन बी, विकास। विज्ञान ने विकास का जादू दिखलाया है। मानव शब्द का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। ऑप्शन ए पावन, बी फागुन, सी वामन, डी दानव। तो ऑप्शन आएगा डी, दानव। तो मानव शब्द का विरोधी शब्द होता है दानव। क्वेश्चन 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए। खाली जगह का शुरू सिलसिला, तो क्या आएगा? ऑप्शन में खाली जगह में सुविधाओं का शुरू सिलसिला। सेकंड, नए नए खाली जगह बनाए, तो खाली जगह में आएगा उपकरण, नए नए उपकरण बनाए। थर्ड, खाली जगह पर बातें करिए, तो खाली जगह में आएगा मोबाइल, तो मोबाइल पर बातें करिए। फोर्थ, कंप्यूटर की खाली जगह आ गई, तो खाली जगह में आएगा क्रांति, कंप्यूटर की क्रांति आ गई। बच्चे नई खाली जगह के बोले, तो खाली जगह में आएगा सदी, बच्चे नई सदी के बोले। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला है, जय जवान जय किसान का नारा खाली जगह मतलब किसने दिया? गांधी जी ने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने दिया या लाल बहादुर शास्त्री ने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। सेकंड, नए नए अनुसंधान के कारण ही खाली जगह देश, तो नए नए उपकरण बनते हैं, हम दूसरों का अनुभव करते हैं या नए नए उदाहरण दिए जाते हैं? तो आएगा अ, नए नए अनुसंधानों के कारण ही नए नए उपकरण बनते हैं। थर्ड, विज्ञान के कारण हमें देश, अ तरह तरह की दुविधा मिली है, ब तरह तरह की सुविधाएं मिली है, क तरह तरह की रचनाएं मिली है। तो राइट आंसर आएगा ब, तरह तरह की सुविधा मिली है। विज्ञान के कारण हमें तरह तरह की सुविधाएं मिली है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। कवि किसकी जय जयकार करते हैं? तो कवि किसान, जवान और विज्ञान की जय जयकार करते हैं। कवि किसान, जवान और विज्ञान की जय जयकार करते हैं। क्वेश्चन 2, विज्ञान ने कौन सी डगर आसान बना दी है? तो विज्ञान ने मानव को विजयश्री दिलाने वाली डगर आसान बना दी है। विज्ञान ने मानव को विजयश्री दिलाने वाली डगर आसान बना दी है। क्वेश्चन 3, वैज्ञानिक उपकरणों का फायदा क्या है? आंसर, वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग से कार्य आसान हो जाता है, श्रम और शक्ति की बचत होती है। वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग से कार्य आसान हो जाता है एवं श्रम और शक्ति की बचत होती है। यश पाने का मार्ग कौन सा है? यश पाने का मार्ग है समय के साथ चलना। यश पाने का मार्ग है समय के साथ चलना। हमें किसकी शुरुआत करनी है? हमें मानवता की गान की शुरुआत करनी है। हमें किसकी शुरुआत करनी है? तो हमें मानवता के गान की शुरुआत करनी है। क्वेश्चन नंबर 6, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। क्वेश्चन 7, किन उपकरणों के क्वेश्चन नंबर 7, किन उपकरणों के माध्यम से संदेश व्यवहार
क्वेश्चन नंबर 7, किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है? टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। क्वेश्चन 8, हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे? हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे। हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे। क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं? हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश पा सकते हैं। हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश पा सकते हैं। क्वेश्चन 10, तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है? क्यों? हमें टेलीविज़न का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यह तरह तरह से हमारा मनोरंजन करता है। हमें टेलीफोन का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यह तरह तरह से हमारा मनोरंजन करता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं? कंप्यूटर से बड़ी बड़ी गणना भी पलक झपकते हो जाती है। बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है। घर बैठे रेलवे और हवाई सफ़र के टिकट बुक करा सकते हैं। घर बैठे मुद्रण कार्य किया जा सकता है। सेना, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है। इंटरनेट जानकारी का भंडार है। इसमें किसी भी क्षेत्र से संबंधित पूरी और प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या होता बताइए? यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो? यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो संदेश देने के लिए हमें लैंडिंग फ़ोन अथवा पीसीओ के फ़ोनों पर आधार रखना पड़ता है और हम जहां और जब चाहते तब बात करने की सुविधा नहीं होती है। यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो आज देश ने जो प्रगति की वह नहीं होती। क्वेश्चन 3, यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ होता तो? यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि साधनों का विकास नहीं हुआ होता तो हम जितनी तेज और सहज ढंग से प्रगति कर रहे हैं वह संभव न हो। क्वेश्चन नंबर 7, चित्र देखिए और वाक्य लिखिए। तो पहला चित्र, उसमें आपको वाक्य बनाना है। जैसा पहला चित्र में क्या कर रहा है? लड़का पढ़ रहा है, तो आपको वाक्य लिखना है पहले में लड़का पढ़ रहा है। फिर दूसरे चित्र में मोर दिखाई दे रहा है, तो मोर क्या कर रहा है? नाच रहा है, तो आप वाक्य बनाएंगे से दूसरा मोर नाच रहा है। तीसरे चित्र में हमको लड़की दौड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो हम वाक्य बनाएंगे लड़की दौड़ रही है। चौथे चित्र में लड़का पानी पी रहा है, तो हम वाक्य बनाएंगे लड़का पानी पी रहा है। फिर पांचवें चित्र में लड़का नहा रहा है, तो हम वाक्य बनाएंगे लड़का नहा रहा है या लड़का स्नान कर रहा है। फिर 6 चित्र में लड़का डस्टबिन में केले का छिलका डाल रहा है, तो हम वाक्य बनाएंगे लड़का कूड़ेदान में केले के छिलका डाल रहा है। लड़का कूड़ेदान में केले का छिलका डाल रहा है। 7वें चित्र में लड़का क्रिकेट खेल रहा है, तो हम वाक्य बनाएंगे लड़का क्रिकेट खेल रहा है। फिर 8 चित्र में धोबी कपड़े धो रहा है, तो हम वाक्य बनाएंगे धोबी कपड़े धो रहा है। 9वें चित्र में कि एक लड़का किसी लड़के को पहिए वाली कुर्सी पर बिठाकर ले जा रहा है, तो हम वाक्य बनाएंगे लड़का बीमार लड़के को पहिए वाली कुर्सी पर बैठाकर ले जा रहा है। फिर 10वें चित्र में लड़का सो रहा है, तो हम वाक्य बनाएंगे बालक सो रहा है या लड़का सो रहा है। फिर 11 नंबर के चित्र में फेरी वाला साग भाजी बेचने जा रहा है, तो हम वाक्य बनाएंगे फेरी वाला साग सब्जी बेचने जा रहा है। 12 चित्र में लड़का पौधों में पानी डाल रहा है, तो हम वाक्य बनाएंगे लड़का पौधों को पानी दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे शब्द दिया हुआ उपकरण, तो अब हमें इसका वाक्य
वाक्य बनाना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला शब्द है उपकरण। विज्ञान ने हमें कई उपकरण दिए हैं। दूसरा शब्द है मोबाइल। तो मैं मोबाइल का उपयोग करता हूँ या मैं मोबाइल पर बात करता हूँ। आप अपने से बना सकते हैं शब्द। तीसरा शब्द है कंप्यूटर। मुझे कंप्यूटर पर कार्य करना अच्छा लगता है। फोर्थ शब्द है क्रांति। तो विज्ञान ने हमारे जीवन में क्रांति ला दी है। फिफ्थ शब्द है खुशहाली। तो विज्ञान ने हमारे जीवन में खुशहाली प्रदान की है या विज्ञान ने हमारे जीवन में खुशहाली भर दी है। अब इन शब्दों का वाक्यों में आप अपने हिसाब से भी यूज़ कर सकते, प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित साधनों के अंग्रेजी नामों के लिए हिंदी नाम लिखिए। जैसे टीवी, तो टीवी को हिंदी में बोलते हैं दूरदर्शन। दूसरा है रेडियो। रेडियो को हिंदी में बोलते हैं आकाशवाणी। तीसरा शब्द है टेप रिकॉर्डर। इसे हिंदी में बोलते हैं ध्वनि मुद्रण यंत्र। फोर्थ शब्द है टेलीफोन। इसे हिंदी में बोलते हैं दूरभाष। फिफ्थ शब्द है मोबाइल। इसे बोलते हैं भ्रमणभाष। सिक्स शब्द है कैलकुलेटर। इसे कहते हैं गणन यंत्र। सेवन शब्द है कंप्यूटर। इसे हिंदी में बोलते हैं संगणक। 8 फैक्स। इसे हिंदी में बोलते हैं चित्र संदेश। इंटरनेट। इसे हिंदी में बोलते हैं अंतर्जाल। तो इस तरह से इंग्लिश नाम दिए हुए हैं, इनके हिंदी नाम हमें लिखना है। टीवी, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, ध्वनि मुद्रण यंत्र, मोबाइल, भ्रमणभाष, कंप्यूटर, संगणक, इंटरनेट, अंतर्जाल, रेडियो, आकाशवाणी, टेलीफोन, दूरभाष, कैलकुलेटर, गणन यंत्र, फैक्स, चित्र संदेश। यहाँ पर कुछ प्रवृत्तियाँ दी हुई है, जैसे 4 वैज्ञानिकों और उनके आविष्कारों के नाम बताइए। तो यहाँ वैज्ञानिकों में हम उनके नाम लिखने हैं और उन्होंने जो आविष्कार किए हैं उन आविष्कार के नाम। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन, तो इन्होंने बिजली का आविष्कार किया, तो थॉमस एल्वा एडिसन के सामने बिजली। अलेक्जेंडर ग्राम बेल, इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया, इसलिए इनके नाम क्या क्या आएगा, टेलीफोन। जी मार्कोनी, इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया, इसलिए रेडियो। जॉन लॉगी बेयर्ड, इन्होंने दूरदर्शन का आविष्कार किया। जॉन लॉगी बेयर्ड, इन्होंने दूरदर्शन का आविष्कार किया, इसलिए इनके नाम क्या गए, दूरदर्शन। थॉमस एल्वा एडिसन, बिजली। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, टेलीफोन। जी मार्कोनी, रेडियो। जॉन लॉगी बेयर्ड, दूरदर्शन। जवान और किसान किन वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करते हैं? तो जवान का अर्थ होता है सैनिक। ये राइफल, बंदूक, मशीन गन, गोला बारूद आदि लड़ाई में काम आने वाले अस्त्र शस्त्रों का उपयोग करते हैं। और किसान जो होते हैं वो ट्रैक्टर के रूप में वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करते हैं। इस तरह ये हमारा लेसन नंबर 5 जय विज्ञान की पूरा होता है, कंप्लीट। थैंक यू।